तो कन्या राशि। बेटा, शत्रुओं की चाल पर लगा फुल स्टॉप। जी हां दोस्तों, अब शत्रुओं की कोई चाल नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह संदेश तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाने के लिए है जिसे तुमने समय और परिस्थितियों के कारण दबा दिया था। आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें संकेत दे रहा है कि शत्रुओं की हर चाल पर पूर्ण विराम लगने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने तुम्हारी तरक्की देखकर मन ही मन जलन पाली, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, आज से उनके लिए समय बदलने वाला है। क्योंकि जब धैर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब भाग्य स्वयं ढाल बनकर खड़ा होता है। आज तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन रहा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुमने चुप रहकर सहन किया, तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने संघर्ष को अपना शिक्षक बनाया और अब वही संघर्ष तुम्हें शिखर की ओर ले जा रहा है। याद रखो, जब शत्रु ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं तब समझ लेना चाहिए कि जीत बहुत करीब है, क्योंकि डर हमेशा ताकत से ही पैदा होता है। आज तुम्हारे जीवन में रुकावटें हटने लगेंगी। जिन रास्तों पर बार बार ताले लगते थे, वही रास्ते अचानक खुलते दिखाई देंगे। जो काम अटके हुए थे, उनमें गति आएगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब तुम्हारे फैसलों का सम्मान करेंगे। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि चुपचाप मजबूत बनना सबसे बड़ी रणनीति होती है। अब किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी परीक्षा बहुत ले ली है और अब पुरस्कार का समय शुरू हो चुका है। तुम देखोगे कि बिना किसी बहस के, बिना किसी टकराव के शत्रु स्वयं पीछे हटते चले जाएंगे। उनकी योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ेंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यह दौर तुम्हें मानसिक रूप से अडिग बना रहा है। अब कोई अफवाह, कोई नकारात्मक शब्द, कोई डर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने खुद को भीतर से जीत लिया है और जिसने स्वयं को जीत लिया वह संसार को भी जीत लेता है। अब सुबह नई ऊर्जा के साथ आएंगी, फैसले स्पष्ट होंगे, मन स्थिर रहेगा और कर्म तेज होंगे। यह वह समय है जब तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ईश्वर देरी कर सकता है, लेकिन अन्याय नहीं। इसीलिए शांत रहो, संयम रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे खिलाफ था वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। आज से तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी ताकत तुम्हारा धैर्य है और तुम्हारी जीत निश्चित है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले जो भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके मन का अचानक हल्का होना, किसी निर्णय का अचानक साफ दिखाई देना, यह संकेत है कि आपका भाग्य अध्याय बदल रहा है। आपके आसपास की वस्तुओं का टूटना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का गड़बड़ करना, यह ऊर्जा परिवर्तन का मजबूत संकेत है। किसी व्यक्ति का आपकी प्रगति से जलना, आपके फैसलों पर सवाल उठाना, आपकी सफलता को कम दिखाना, ये सब बताते हैं कि आप सही राह पर हैं। ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण किसी के सामने संघर्ष नहीं भेजता। संघर्ष का आना ही आशीर्वाद का पहला संकेत है। दोस्तों, जब आपका विरोधी अचानक सक्रिय हो जाए, शिकायत करे, जलन दिखाए, यह बताता है कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। पुराने रिश्तों का फीका पड़ना, नए चेहरों का आकर्षित होना, किसी अनजान व्यक्ति का अचानक मददगार बनना, यह संकेत है कि आपकी जीवन ऊर्जा बदलाव के चरण में पहुंच चुकी है। जब भी जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है, पहले अव्यवस्था आती है, मन भारी होता है, भावनाएं तीव्र होती हैं, लोग परेशान करते हैं। यह सब संकेत हैं कि मार्ग साफ हो रहा है। दोस्तों, किसी काम का अचानक आसान हो जाना, लंबे समय से रुके पैसे का संकेत मिलना, कोई पुराना नंबर, पुराना अवसर हाथ में आना, यह किस्मत के जागरण के संकेत हैं। लगातार एक ही नंबर बार बार दिखना, 111, 222, 444, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको दिशा दिखा रहा है। किसी का अचानक दूरी बनाना आपको बचाने के लिए है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी तरक्की में बाधा था। किसी का अनावश्यक क्रोध, ईर्ष्या या टांग खिंचाई करना सकारात्मक संकेत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी तेज हो रही है कि कमजोर लोग इसका सामना नहीं कर पा रहे।
दोस्तों, आपकी सोच धीरे धीरे साफ हो रही है, कदम स्थिर हो रहे हैं, मन मजबूत हो रहा है। ये संकेत हैं कि शक्ति भीतर जाग चुकी है। दिमाग में नई योजनाएं आना, लगातार काम करने की प्रेरणा मिलना, भविष्य के प्रति उत्साह बढ़ना, ये बताते हैं कि सफलता की राह बन चुकी है। जब विरोधी परेशानी में आने लगे, जब उसकी चालें उल्टी पड़ने लगे, जब वह खुद असुरक्षित महसूस करे, यह आपकी जीत का संकेत है। धन लाभ का संकेत भी सक्रिय है। जब विरोधी बढ़ते हैं तब पैसा सबसे तेज आता है। जीवन में अचानक कोई नया ऑफर आना, कोई सौभाग्यशाली खबर सुनना, कहीं से अप्रत्याशित पैसा मिलना, रुका हुआ काम शुरू होना, यह स्पष्ट संकेत है कि आपका वित्तीय अध्याय उठ रहा है। ऊर्जा ऊंची होने पर आर्थिक मार्ग अपने आप खुलते हैं। दोस्तों, मन का अचानक शांत हो जाना, शरीर में झंझनाहट होना, दिन में एक पल के लिए हल्की सी गर्माहट महसूस होना, ये दिव्य संकेत बताते हैं कि ब्रह्मांड आपका रास्ता साफ कर रहा है। संघर्ष के बाद मिलने वाली यह शांति ही जीत का संकेत है। आज से अगले दिनों में आपको एक एक कर संकेत मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे, सही लोग सामने आएंगे, गलत लोग दूर होंगे। जब आपका मन खुद कहे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, यह सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि विरोधी का आना कभी नुकसान का संकेत नहीं होता। यह तो पुष्टि होती है कि आपकी किस्मत अब किसी भी क्षण पलट सकती है। आपका समय दबा नहीं है, आपका समय रोका नहीं है, आपका समय खोया नहीं है, आपका समय अब शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को ऊंचाई तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और विरोधी का अचानक प्रकट होना यही इसका सबसे पक्का, सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली संकेत है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जो विरोधी अचानक प्रकट होना, आपके जीवन में अड़चन पैदा करना, आपके खिलाफ साजिश रचने, यह सब कोई संयोग नहीं है। बस आप अपने आप को पवित्र रखें, सावधान रहें, किसी के बातों में नहीं आना है, अपने आप को संभाल कर रखना है, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो अपने सफलताओं को हासिल करना है, तो अपने जीवन में अपने मेहनत को याद रखना है, भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखना है। जी हां दोस्तों, दुश्मन कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन आपका कोई बुरा ही तो नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हां दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूं। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हां दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हां दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है, अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे, यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है।
इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की कैंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की कैंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की कैंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की कैंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही कैंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी कैंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। कैंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। कैंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। दोस्तों, किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से करना है। बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा और मां की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपके संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों, बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आते हैं। थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रोज आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा दिखा करें और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करें। अब एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज का मुख्य विषय है, वही यह है दोस्तों की आने वाली 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है। बस जरूरत है तो बढ़ाव को मिटाने की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और इन घटनाओं के संकेत आपको आज से ही, जवाब इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। या दोस्त, और सबसे पहले अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे खास बात दोस्तों की आज आपकी रुकी हुई पेमेंट यानी कि रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अर्चना रही थी वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा। अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है। आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाभ लेने की कोशिश करेगा, आपका भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपसे कुछ मदद मांगेगा। हालांकि आपको खूब पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर देंगे, चाहे रुपए पैसे से, वह चाहे किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि सोच समझकर किसी की मदद करें और ना ही करें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह जो ग्रह स्थिति है यह तभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज गुम होने के आसार बन रहे हैं कि ग्रहों का गोचर आपका नुकसान कराएगा। कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है।
जैसे कि आपका फर्ज है, आपका मोबाइल है या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह, तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी चीजों को संभाल कर रखें। दोस्तों, आपके व्यापार से संबंधित बात कर लें तो आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हाल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की जैसी आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा, बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने जरूर से ज्यादा किसी से कुछ कहूं दिया तो विवादित स्थिति उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपनी चिड़चिड़ी स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध न करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम लें। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैया को अपनाकर आप अपना नुकसान करें, थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उसे महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा और इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, विशेष तौर से आपकी मानसिक शांति। दूसरा, आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभोग करवा सके। न केवल आपके जीवन में कोई समस्या समाप्त हो जाए, बल्कि वह उन्हें दोबारा कभी लौटकर भी ना आए। तो ध्यान से सुनिए, जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं जग लक्ष्मी योग। यह बहुत ही विशेष योग होता है। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। यही योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और जातक को धन लाभ बहुत अधिक करवाता है, मानसिक शांति बहुत अधिक देता है। बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रही है, मनचाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही है, रुपए वैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक पीड़ा आपके जीवन में जो चल रही है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है। जी हाँ दोस्तों, इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती हैं और अनजाने में भी यदि आपकी हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ,